बांग्लादेश के एक एमपी मिस्टर अनरुल अजीम अनर वो यहाँ पर विज़िट पर आए थे और 13 तारीख से वो मिसिंग है। उनकी लड़की ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और जब वो कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उन्होंने उनके एक्विटेंस मिस्टर गोपाल विश्वास से कांटेक्ट किया और उन्होंने फिर आकर के यहाँ पर एक मिसिंग डायरी कराई 12 नगर थाने में, जिसके आधार पर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक SIT बना के पूरे मैटर की इंक्वायरी शुरू की। और इन दी मीन टाइम 20 तारीख को हम लोग को MEA से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट। बांग्लादेशी राजनेता अनवरुल अजीम का रहस्यमय मामला हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनवरुल अजीम जो बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के प्रमुख नेता थे, 22 मई को कोलकाता में मृत पाए गए थे। उनकी मृत्यु ने न केवल बांग्लादेशी राजनीति को झकझोर दिया बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच के राजनयिक संबंधों पर भी सवाल खड़े कर दिए। आज के इस खास वीडियो में हम इसी घटनाक्रम की विस्तार से चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। अनवरुल अजीम बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और यह मामला बांग्लादेशी मीडिया में उथल-पुथल मचा रहा है। अजीम की मृत्यु के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए दोनों देशों की पुलिस और खुफिया एजेंसियां अपनी अपनी जांच में जुटी हुई हैं। अजीम की मृत्यु का यह मामला इसलिए भी जटिल हो जाता है क्योंकि वे कोलकाता में एक अज्ञात कारण से मौजूद थे। कोलकाता जो भारत का एक प्रमुख शहर है, वहां उनकी मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या अजीम कोलकाता में किसी निजी यात्रा पर थे या वह किसी सरकारी काम से आए थे? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। बाकी इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है ताकि सच सामने आ सके और अजीम की मृत्यु के पीछे के रहस्यों को उजागर किया जा सके। यह परिचय इस रहस्यमयी मामले की जटिलताओं को समझाने के लिए एक आधार प्रदान करता है, जिससे आने वाले हिस्सों में हम इस मामले की ओर गहराई से जा सकते। आपको बता दें कि बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम जो बांग्लादेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता और प्रभाव के लिए जाने जाते थे, 12 मई को भारत में आए थे। बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंधों को देखते हुए यह सामान्य सी बात थी, मगर उनकी यात्रा के बाद में एक रहस्यमयी मोड़ ले लिया। अजीम 12 मई को भारत में प्रवेश करने के बाद कोलकाता के प्रमुख क्षेत्रों में देखे गए। वो 13 मई को विधाननगर में अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए गए थे। उनके दोस्तों के अनुसार अजीम का व्यवहार सामान्य था और वे किसी भी तरह की चिंता या बेचैनी में नहीं दिखे। विधाननगर में अपने दोस्तों से मिलते हुए उन्हें आखिरी बार देखा गया। उस दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया और फिर वहां से निकल गए। इसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा और न ही उनके किसी प्रकार के गतिविधियों की कोई सूचना मिली। विधाननगर पुलिस स्टेशन में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार अजीम ने अपने दोस्तों से मिलने के बाद अपने होटल की ओर लौटने की योजना बनाई। हालांकि होटल के कर्मचारियों ने बताया कि वे लौटे नहीं थे। इस स्थिति ने अजीम के गायब होने के मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। इस मामले ने पुलिस और जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया और उन्होंने अजीम के गायब होने के कारणों की जांच शुरू की। विधाननगर पुलिस ने उनके दोस्तों और होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अजीम का अचानक गायब होना और फिर कोलकाता में मृत पाए जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चाओं को भी जन्म दिया और इस मामले की गहराई से जांच की मांग की गई। उनके लापता होने की खबर सबसे पहले उनके परिवार द्वारा दी गई थी। अजीम के परिजनों ने पुलिस को सूचित किया कि वे पिछले कुछ दिनों से उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इस खबर के फैलते ही न केवल स्थानीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हलचल मच गई। अजीम का लापता होना एक रहस्यमयी घटना के रूप में उभरा और इसके साथ ही कई तरह की अफवाहें और अटकलें भी शुरू हो गई। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। अजीम के फोन रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और उनकी हाल की गतिविधियों की जांच शुरू की गई। इसके साथ ही उनके दोस्तों, सहयोगियों और परिवारों के सदस्यों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने उनके लापता होने के संभावित कारणों की जांच की, चाहे वह व्यक्तिगत, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का हो सकता है।
लापता होने के बाद सोशल मीडिया पर भी अजीम की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थनाएं की जाने लगी। अजीम के समर्थक और प्रशंसक विभिन्न माध्यमों से उनकी सुरक्षित वापसी की कामना कर रहे थे। इस मामले ने बांग्लादेश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में हलचल मचा दी थी, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठे। इस घटना ने न केवल अजीम के परिवार और समर्थकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को चिंतित कर दिया था। सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस रहस्यमयी घटना का अंत कैसे होगा और अजीम को कब और कैसे खोजा जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्मान खान के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने इस रहस्यमयी मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के माध्यम से पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध और उनके संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है। गृह मंत्री खान ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश पुलिस इस मामले में किसी भी कोण को नजरअंदाज नहीं कर रही है और हर संभव दिशा में जांच जारी है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी भी की और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए। गृह मंत्री खान ने कहा कि पुलिस इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले रही है ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके। बांग्लादेश पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस की इस कार्यवाही ने जनता में विश्वास बढ़ाया और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस रहस्यमयी मामले का पर्दाफाश होगा। हालांकि बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्मान खान ने सांसद की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को सुनियोजित हत्या करार दिया है, जिसने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया है। मंत्री खान ने मीडिया को बताया कि उनके पास कुछ ठोस सबूत और गवाह हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि सांसद की मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। मंत्री खान के बयान के बाद बांग्लादेश की सरकार ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए, जिन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत हो सकती है ताकि सत्यता सामने आ सके। मंत्री खान ने कहा, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है। इस बीच कोलकाता पुलिस और बांग्लादेश की जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। दोनों पक्षों ने इस मामले में हर संभव कदम उठाने का वादा किया। मंत्री खान ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले में कुछ उच्च स्तरीय व्यक्तियों की भागीदारी हो सकती है, जिनकी जांच की जा रही है। मंत्री के बयान ने इस मामले को एक नई दिशा दे दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे की जांच में क्या खुलासा होता है और क्या इस सुनियोजित हत्या के पीछे के मकसद और लोगों का पता चल सकता है। इस बयान ने जनता और मीडिया में भी खलबली मचा दी है और सभी की निगाहें अब इस मामले की प्रगति पर टिकी हुई हैं। जनता इस मामले को सही संदर्भ में समझे। किसी भी घटना का समय उसके प्रभाव और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। बांग्लादेशी मंत्री का यह बयान इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों की। बांग्लादेश के दूतावास जाने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। वैसे भविष्य से पहले यदि कोई अपराध सिद्ध होता है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो। इससे जुड़े कोई भी सवाल या अपने विश्व दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।